मॉम, जय को मैंने गलत समझ लिया था। लगा था वो ईगोइस्ट है, सैडिस्ट है, बट क्लोजली देखने के बाद वो कैसा है मैं समझ गई। एक मदर जितनी केयरिंग होती है, एक ब्रदर जितना रिस्पॉन्सिबल होता है, समझने की सेंसिबिलिटी, संभालने वाली सिक्योरिटी, फ्रेंडली नेचर, ही इज लवेबल, प्यार करने वाला, इतने सारे एंगल्स जय के अंदर देखे हैं, इसीलिए वही चाहिए कह रही हूँ। उसे मना करने के लिए आप मुझे एक रीजन बताइए मॉम। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम खुश नहीं रहोगी नित्या। वही रीजन पूछ रही हूँ। मैं बताऊंगी पर तुम समझ नहीं पाओगी। मैं नहीं समझ पाऊंगी, इतनी छोटी नहीं हूँ। जय तुम्हें सूट नहीं करेगा इतना ही। पर क्यों मॉम? क्योंकि तुम जैसे शादी करोगी तो तुम मर जाओगी। What? तुम मर जाओगी। Come again? मुझे समझ आए ऐसे कहिए। जय के परिवार को एक श्राप है। उस घर में जो भी बहू बनकर जाती है वो मर जाती है। Bullshit! ये आपको किसने बताया? कोई और बताएगा तो मैं कभी भी नहीं मानती, लेकिन जय के परिवार को जिसने श्राप दिया है उन्हीं शास्त्री जी ने मुझे खुद आकर बताया। उस वंश के वारिस से तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो उसकी जान को खतरा है। मॉम, दिस इज ऑल ट्रैश। हम आज के जमाने में हैं, पहले के जमाने में नहीं। और आपका नाम क्या है? स्वरूपा श्रीनिवास, आयरन लेडी, द लेजेंडरी बिजनेस वुमन और स्टेट में नंबर 1। ऐसी बातों पर आप यकीन कैसे कर सकती हैं मॉम? तुम्हें यकीन करना होगा नित्या। दीदी ने इसके बारे में पता किया है। पिछले कई पीढ़ियों से उस घर में आने वाली कोई भी बहू जिंदा नहीं है। यकीन नहीं करूंगी। मैं यकीन करती हूँ नित्या, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। मैं जय को नहीं खो सकती। देखो जिद मत करो, तुम्हारी जान से ज्यादा जय नहीं है। मेरी जान से ज्यादा मुझे जय पसंद है। जय से शादी करोगी तो तुम मर जाओगी। अगर नहीं करूंगी तब भी तुम मरूंगी। कोई पागल हो क्या? हाँ, जय के प्यार में। वो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र नहीं फांसी का फंदा पहनाएगा। जय के हाथ से जहर भी मिलेगा तो पी लूंगी। दोबारा उसका नाम लोगी तो जान से मार दूंगी तुम्हें। उसे भूलने के लिए कहेंगी तो मैं खुद मर जाऊंगी। हाँ बेबी। नित्या, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं हुआ। क्या बात है दीदी? भयानक सपना देखा। अगर सच नहीं बताओगी तो ऐसे ही सपने आते रहेंगे। क्या उस जय इतनी हिम्मत आपके पास नहीं है? उसने हमको बताया भी नहीं और नित्या को ले जाकर एक पूरे दिन अपने साथ रखा उसने। अपनी बातों में फंसाकर उसने नित्या का मन बदल दिया। उसके बाद वो आपसे घर आकर आपकी आंखों के सामने रिंग पहना दिया। उसने नित्या के मुंह से बुलवाया कि उसे वही चाहिए। अब वो उससे शादी करेगा और हमारी नित्या नहीं रहेगी। ऋषि, तुमने क्या सपना देखा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन नित्या को सच बताकर ये एंगेजमेंट कैंसिल करना होगा, नहीं तो नित्या का जिंदा रहना भी एक सपना होगा। नित्या को सच बताकर कोई फायदा नहीं होने वाला। वो नहीं सुनेगी, यकीन नहीं करेगी। पूरी तरह जय के प्यार में डूब चुकी है वो। तो फिर क्या हम ऐसे नित्या को मरते हुए देखेंगे? नहीं, अपनी बेटी को कैसे मरवाऊंगी मैं? आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है ऋषि? तो ऐसे समझाओ जैसे मैं समझ पाऊं। मैं स्वरूपा श्रीनिवास हूँ, नंबर 1 बिजनेस वुमन हूँ मैं। ये बात सबको पता है, जो नहीं पता वो बोलो दीदी। तुम्हारी तरह जय भी मुझे बहुत हल्के में ले रहा है।
मैंने मैच फिक्स किया था पर वो मैच फिक्सिंग कर रहा है, लेकिन वो मुझे अच्छे से नहीं जानता है। वो सोच रहा है कि जितना दिमाग मेरे पास है उसके पास भी है। मैं उससे 10 कदम आगे हूं, ये साबित करके ही दिखाऊंगी। जिस दिमाग का इस्तेमाल करने उसने नित्या को इम्प्रेस किया है ना, उससे 10 कदम आगे सोचकर मैं नित्या को तोड़ मरोड़ के रख दूंगी। नित्या उसके अंदर प्लस और पॉजिटिव चीजें देखकर इम्प्रेस हो गई है। उसके अंदर जो माइनस पॉइंट्स है वो मैं नित्या को दिखाऊंगी। नित्या को उससे दूर लेकर चली जाऊंगी। जिस मुंह से नित्या कह रही है कि उसी से शादी करेगी, उसी मुंह से एक दिन उसे ठुकरा भी देगी। ये स्वरूपा श्रीनिवास क्या चीज है, ये जय को पता चल जाएगा। उसको हल्के में मत लेना दीदी। जब भी उससे मिलने जाओगी तो अकेली मत जाना, मुझे भी साथ लेकर जाना। मेरे रहने से तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी। इस तरह देखने का मतलब क्या है? तुम एक बार अपनी शक्ल आईने में क्यों नहीं देख लेते? छी! चाहे कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो, आईने में छोटी ही दिखती है। मेरी वैल्यू मेरी दीदी को पता नहीं। ऐसे क्यों देख रहा है? लड़की इतनी अच्छी है क्या? गांव की लड़की है, मस्त है एकदम। सिटी से बाहर बस इसको छोड़ना है हम लोग को। रानी ने बस उसी का पैसा दिया है। फ्री सर्विस नहीं करेंगे। तो चलो इसको भूत बंगला में लेकर चलते हैं, उसके बाद इसके साथ हनीमून मनाते हैं। जरा जल्दी गाड़ी चला, जल्दी चला। अरे इतनी जल्दीबाजी क्या है? इसको बचाने के लिए भगवान थोड़ी आने वाले हैं। पुलिस की चेकिंग चल रही है। गांव की है इसीलिए चेकिंग हो रही है। इस लड़की के लिए नहीं, रेगुलर नाकाबंदी है। तो क्यों टेंशन ले रहे हो? हमने शराब पी है क्या? शराब पीने से ज्यादा खतरनाक लड़की को गाड़ी में किडनैप करके लेके जाना है। पुलिस ने पकड़ लिया तो बैंड बज जाएगी। आप क्या करेंगे? हाँ, एक काम करते हैं, इस लड़की को कार से निकाल के उसकी कार की डिग्गी में शिफ्ट कर देते हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो उस कार की डिक्की को चेक नहीं करेंगे, फिर लड़की और कार दोनों से। फिर बाद में उस कार का पीछा करके अपनी बातों में उलझा के लड़की को अपनी कार में शिफ्ट कर लेंगे। क्या बोलता है? सुपर आइडिया, चलो जल्दी शिफ्ट करते हैं। चल ठीक है।
सर। नमस्ते सर। नमस्ते। ए, सर कौन है पता है ना? जल्दी रास्ता खाली करो। सॉरी सर। आप हैं पता चलता तो आपको रास्ता दे देता सर। इट्स ओके, अगर कार चेक करनी है तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं सर, ठीक है सर, आप जाइए सर। थैंक यू। अभी तो 10 बज गए हैं, अभी तक आए नहीं। जो 24 घंटा दिया था वो तो फिनिश हो चुका है। क्या हुआ क्या पता। आ गए आ गए। सर 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 आप आ गए सर। ये क्या सवाल है चारी? तुम्हारे सामने ही तो आया हूँ। सॉरी सर, ट्रिप कैसा रहा सर? फिर से गलत सवाल। हम क्या हनीमून पर गए थे? ये बात नहीं है सर, शर्त जीती या नहीं जानने के लिए। फिर से फालतू के सवाल। चारी, याद रखो तुम मेरे पीए हो तो सवाल मत पूछो। मैं जो बोलूंगा वही करो। कार के अंदर लगेज है वो लेकर आओ। हाँ, मैंने भी आपके पास इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि सूटकेस उठा के लेके आऊं। चीची, मेरी मीनाक्षी कभी मुझे ऐसा काम नहीं करने देती, फिर भी मुझे करना होगा ना, करूंगा। माय गॉड मीनाक्षी, यहाँ क्या चल रहा है? इतनी खूबसूरत दिखती क्या हमारी नित्या मैडम कि हमारे सामने से डिक्की में सुला दिया। इस बात को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इस बात का जवाब चाहिए मुझे। हाँ सर 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 या I'll send the file. Tomorrow we'll meet. Okay, see you tomorrow. सर Okay, I'll talk to you later. Bye. क्या है चारी? आप जो कर रहे हैं वो गलत है सर। क्या गलत है? फोन पे बात करना? ये करेक्ट नहीं है सर। तुम क्या बोले जा रहे हो? ये सब अन्याय है सर। क्या अन्याय है? लफड़े को बात करके सेटल करना चाहिए था, लेकिन आप ऐसा करेंगे क्या? क्या किया मैंने? आपने जो किया वो क्राइम है सर। कैसा क्राइम? किडनैप करना सर। किसका किडनैप? आपने जो किया सर। चारी, तुम होश में रहकर बात कर रहे हो ना? बेहोश करके लाए हैं ना सर आप? चारी, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ सर, लेकिन आपको जरूर हुआ है। मुझे क्या होगा? डिक्की से लगेज लाने के लिए कहा तो बैग या सूटकेसों का सोचा। इंसान होगा ये नहीं पता था। कौन इंसान? नित्या मैडम सर। आप किडनैप करके उन्हें डिक्की में लेकर आए हैं ना? What? उस मैडम ने क्या गलती की है सर? हाँ? अगर कुछ गलती कर भी दी तो इतना पनिशमेंट क्यों दे दिया? शट अप चारी। डिक्की में नित्या कैसे आएगी? थोड़ी देर पहले ही मैं उसको घर छोड़ के आया हूँ। नहीं सर, मैडम डिक्की में है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। डिक्की में नित्या क्यों रहेगी? है सर, यकीन ना हो तो चल के देख लीजिए। ठीक है, चलो। हाँ सर, चलिए। मैं कहाँ हूँ? मतलब वो गुंडे मुझे यहाँ लेकर आए हैं। हे भगवान, कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा।
इनके घर पर कैसे आई? आइए सर। आइए सर, देखिए देखिए सर। क्या देखूं मैं? मैडम जी को। कहाँ है? यहीं पर है मैडम। मैडम कहाँ गई? मैडम, 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 मैडम। वेयर इज नित्या? सॉरी सर, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, तब तो यहीं थी। वो अब भी नहीं है और तब भी नहीं थी। वो अपने घर पर है। फालतू में मेरा टाइम वेस्ट किया, इडियट। सर सर सर, सर। नित्या मैडम अगर घर पे थी तो मुझे डिक्की में क्यों दिख रही थी? असल में थी भी या फिर मुझे ऐसा लग रहा था? छे! सुबह मीनाक्षी ने जो बताया था लहसुन की चटनी और इडली, वो खाकर अच्छे से सोना चाहिए था। फालतू में आकर इनकी गालियां सुन रहा हूँ। खैर जाने दो। हे भगवान, हे भगवान, कैसे भी करके मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अच्छा, तुम मंदिर वगैरह जाती हो क्या? देखो, फालतू में मुझे गुस्सा मत दिलाना। जितना बोला है उतना करो। हे भगवान, ये लोग यहाँ पर? मंदिर में मिले थे तब मेरा दिमाग खराब किया था, अभी मिलूंगी तो दोबारा दिमाग खराब करेंगे। अरे अब मैं यहाँ से कैसे भागूं? अरे अरे रे, हे भगवान। अब मैं क्या करूं? मंदिर में जो प्रसाद दिया था वो सबको दे दीजिए। प्रसाद वो कहाँ है? मतलब तुम सारा खा गए क्या? मंदिर जाते समय हम लोग उपवास पर थे ना, आते समय मुझे भूख लगी तो मैंने खा लिया। आदमी जैसे खाना चाहिए, भैंस जैसे क्यों खाते हो? इतना सारा प्रसाद कोई खाता है क्या? मेरा मतलब है कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए किचन की तरफ किसी को आने मत देना। हाँ। मैं जल्दी से प्रसाद बनाती हूँ, वही सबको दे देंगे। अभी प्रसाद देना जरूरी है क्या? बेटी की शादी करना जरूरी है ना? सही है, मेरे दिमाग में बात आई ही नहीं। पाउडर वाला आइडिया, जल्दी बनाओ। तुमसे जितना कहा है उतना करो। हाँ।